नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आप लोगों की वर्कशीट करेंगे सॉल्व। सबसे पहला जो हमारा उपविषय है बच्चों वो है हमारे मित्र जानवर। आज की जो हमारी वर्कशीट है पर्यावरण अध्ययन पर वो है हमारे मित्र जानवरों के ऊपर। पहला जो सवाल है, पहला प्रश्न है, जानवरों के नाम पढ़कर नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। यहाँ पर हमें जानवरों के नाम पढ़ने हैं और फिर जो खाली स्थान दिया है उसमें लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए मैं जूम कर देती हूँ। ये देखिए, तो ये है हमारा पहला प्रश्न। तो सबसे पहला जो जानवर दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? गाय दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे गाय। गाय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? COW, काव। ठीक है, गाय, काव। दूसरा चित्र आपको किसका दिखाई दे रहा है? कुत्ते का, तो यहाँ हम लिख देंगे कुत्ता। ठीक है, और कुत्ते को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? DOG, डॉग। फिर आपको नीचे वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर पे किसका दिखाई दे रहा है? मोर का, तो हम यहाँ लिख देंगे मोर और इंग्लिश में लिख देंगे पीकॉक। ठीक है, पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। अगला चित्र किसका है? एक खरगोश का, तो हम यहाँ लिख देंगे खरगोश और इंग्लिश में क्या कहते हैं खरगोश को? रैबिट, तो यहाँ हमने लिख दिया रैबिट, RABBIT, रैबिट। अगले कौन सा चित्र है? अगले चित्र ध्यान से देखिए। अगले चित्र में दिखाई दे रहा है एक बंदर, तो हम यहाँ लिख देंगे बंदर। बंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंकी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मंकी, MONKEY, मंकी। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है एक शेर, तो हम यहाँ लिख देंगे शेर और शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लायन, LION, लायन। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? एक तोता, तो हम यहाँ लिख देंगे तोता और तोते को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पैरेट, PARROT, पैरेट। नेक्स्ट है एक बेयर, एक बेयर का चित्र बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भालू। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भालू और इंग्लिश में बेयर, तो यहाँ हमने लिख दिया बेयर। नेक्स्ट है एक घोड़ा, तो हम यहाँ लिख देंगे घोड़ा और घोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? हॉर्स, तो हम यहाँ लिख देंगे हॉर्स। नेक्स्ट है एक कबूतर का चित्र, तो हम हिंदी में लिख देंगे यहाँ कबूतर और इंग्लिश में क्या लिख देंगे? इंग्लिश में कबूतर को कहते हैं पिजन, तो यहाँ हमने लिख दिया पिजन, PIGEON, पिजन। दूसरे प्रश्न में क्या करना है? निम्न चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को, इन्हें हमें ध्यान से देखना है और उन जानवरों के चित्र पर सही का निशान लगाइए जिन्हें आप अपने घर के आसपास आसानी से देख सकते हैं और उन जानवरों के चित्र पर गलत का निशान लगाइए जिन्हें आप अपने घर के आसपास आसानी से नहीं देख सकते। तो हम ऐसे जानवरों पर सही का निशान लगाएंगे जो हमारे घर के आसपास हमें दिखाई देते हैं आसानी से, इजीली, और उन चित्रों पर क्रॉस का निशान लगाएंगे उन जानवरों के चित्रों पर जो हमें घर के आसपास नहीं दिखाई देते हैं। तो गाय देखते हैं, सबसे पहले गाय का चित्र है, तो गाय हमें अपने घर के आसपास आसानी से दिखाई देती है, तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। फिर है जिराफ का चित्र, यानी कि जिराफ का चित्र, तो हमें जिराफ जो है वो हमें आसपास दिखाई नहीं देता आसानी से, तो हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर अगला चित्र है एक कंगारू का, तो कंगारू तो हमारे देश में ही नहीं पाए जाते बच्चों, तो हम यहाँ आसानी से हमारे घर के आसपास नहीं दिखाई देते हैं, तो हम यहाँ क्रॉस का निशान लगा देते हैं। फिर है एक हाथी का चित्र, तो हाथी भी हमें आसानी से अपने घर के आसपास नहीं दिखाई देते हैं, ये हमें चिड़ियाघर में दिखाई देते हैं या फिर जंगलों में,
तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। अगला चित्र है एक बटरफ्लाई का। तो बटरफ्लाई तो हमें आसपास हर जगह दिखाई देती है, रंग बिरंगी अलग अलग रंगों की, है ना, अलग अलग बटरफ्लाईज हमें दिखाई देती हैं, यानी कि तितलियाँ बहुत सारे रंगों में होती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहुत आकर्षक लगती हैं। फिर है मछली। तो मछली भी हमें अपने घर के आसपास आसानी से नहीं दिखाई देती है, तो हम इस पर भी क्रॉस लगा देंगे। फिर है कुत्ते का निशान, कुत्ते का चित्र। तो कुत्ता भी हमें घर के आसपास आसानी से दिखाई देता है, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो हमें कुत्ते दिखाई देते हैं। क्या हमें शेर भी घर के आसपास दिखाई देता है आसानी से? नहीं बच्चों, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ शेर पर क्रॉस का निशान लगा देंगे, गलत का निशान। पैरेट। तो क्या हमें पैरेट अपने घर के आसपास दिखाई देते हैं आसानी से? तो हाँ, हमें पैरेट दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई और जानवर है जो आसानी से दिखाई देते हैं, जैसे हो सकता है किसी के घर के आसपास तालाब हो तो वहाँ आपको मछली दिखाई देती होंगी, तो आप मछली पर भी सही का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको आसपास, घर के आसपास जो है चित्र में पैरेट दिया है, तो हो सकता है आपके घर के आसपास पैरेट ना हो तो आप पैरेट पर क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो जो भी आपको अपने घर के आसपास दिखाई देता है उन पर सही का निशान लगाना है, और जो घर के आसपास आसानी से दिखाई नहीं देता उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। प्रश्न 3, चित्र में दिए गए इन जानवरों को पहचान कर रंग भरिए। यहाँ क्या करना है बच्चों? यहाँ पर आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इन चित्रों को पहचान कर आपको इन जानवरों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला वाला चित्र ध्यान से देखिए, क्या आप पहचान पा रहे हैं इसमें कौन सा जानवर है? बिल्कुल सही बच्चों, ये है शेर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शेर, ठीक है। अब हम इसमें क्या करना है? अब हमें इसमें रंग भरना है, तो हम यहाँ पर रंग भरते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो भी रंग भरना चाहें वे सभी रंग भर सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए डेमो के लिए रंग भर रही हूँ कि आप लोग चाहें तो इसमें ब्राउन रंग भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी शेर में कैसा रंग? येलो येलो रंग भर सकते हैं। तो जो शेर है हमारा वो कैसा लगेगा? वो रंग बिरंगा लगेगा। एक येलो कलर में आप पूरे उसकी जो बॉडी होती है वो आप पूरे येलो कलर में बना सकते हैं, ठीक है। और ये हो गई येलो येलो शेर, और इसकी पूंछ कैसी बनाएंगे हम? ब्राउन रंग की बनाएंगे बच्चों, ठीक है। ये हो गया शेर। अगला चित्र पहचानिए किसका है? तो अगला चित्र है एक सांप का बच्चों। तो यहाँ हम लिख देंगे सांप, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिख दिया? सांप। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम सांप में कलर भर देंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सांप है। आप सांप में हरा रंग भर सकते हैं या फिर ब्राउन रंग भर सकते हैं, काला रंग भर सकते हैं, जैसा भी रंग आपको अच्छा लगता है सांप के अंदर वैसा रंग भर सकते हैं। आप चाहें तो कलरफुल सांप भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों, पर आपको बनाना ज़रूर है। अब हम सांप की जीभ के अंदर लाल कलर कर देंगे, ठीक है। ये रही सांप की जीभ और ये हो गया लाल, ठीक है। आप लोग ऐसे ही वर्कशीट सॉल्व करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बच्चों।